दुनिया में आजकल जो हो रहा है उससे लगता है कि हम एक टर्निंग पॉइंट पर हैं। हर दिन कुछ ना कुछ अजीब और अनसेटलिंग चीजें हो रही हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या दुनिया का अंजाम आने वाला है। प्राकृतिक डिजास्टर्स का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और कुछ इंसिडेंट्स ने तो लोगों को सच में डरा कर रख दिया है। केरला के शोर पर डॉल्फिन्स का मरना, ऑस्ट्रेलिया में मास डॉल्फिन डेथ्स, ओरफिश का शोर पर मिलना, लाल बारिश का होना और वर्ल्ड के हर कोने में हो रहे नेचुरल कैलेमिटीज, क्या ये सब एक ही बात कह रहे हैं? क्या हम सच में अपने अंजाम की तरफ जा रहे हैं? आज हम कुछ ऐसी ही अजीब और चिंताजनक इंसिडेंट्स पर नजर डालेंगे जो दुनिया के एंड की तरफ एक वार्निंग हो सकती है। आज हम लाए हैं आपके लिए कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स जिसको सुनकर आप भी बोलेंगे कि दुनिया का अंत नजदीक है। नंबर फर्स्ट, केरला में मछलियों का शोर पर आना। 2024 में केरला के कोस्टल एरियाज में एक अजीब और डरा देने वाला इंसिडेंट सामने आया। एक दिन हजारों मछलियां सडनली समुद्र से बाहर आकर शोर पर गिर गई। ये सीन इतना बिजार था कि हर कोई इसके पीछे की वजह समझने की कोशिश कर रहा था। मछलियों का एकदम से इतनी बड़ी तादाद में अशोर गिरना न सिर्फ लोकल लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सिग्नल बन गया। केरला के कोस्ट पर जो फिश का मास डेथ और उसका शोर पर गिरना देखा गया, उसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या किसी बढ़ती डिजास्टर का सिग्नल हो सकता है। जब कोई एनिमल अपने नॉर्मल हैबिटेट से इतना दूर और एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है तो उससे कुछ बड़ा होने का इंडिकेशन मिलता है। नंबर सेकंड, डेथ किलर व्हेल इंसिडेंट इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में भी देखा गया। ऑस्ट्रेलिया के कुछ कोस्ट लाइंस पर किलर व्हेल्स की बॉडीज पाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया में ये किलर व्हेल का मास डेथ और भी सीरियस हुआ क्योंकि ये इवेंट्स एक के बाद एक चल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि किलर व्हेल्स के मरने के पीछे क्या वजह हो सकती है। ये इंसिडेंट सिर्फ केरला तक सीमित नहीं था बल्कि ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया था। जब ऐसे इंसिडेंट्स एक के बाद एक हो रहे हो तो लोग नेचुरली सोचने लगते हैं कि ये किसी बड़े सिग्नल का हिस्सा हो सकता है। लोगों का कहना है कि जब एनिमल्स अपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकलकर मर रहे हैं तो ये एक वार्निंग हो सकती है जो हम सबको किसी नेचुरल डिजास्टर के लिए तैयार कर रही हो। नंबर थर्ड, ओरफिश का मिलना। ओरफिश, रेक्स ओरफिश टिपिकली डीप वाटर फिश होती है जो यूजुअली कोस्टल एरियाज के बहुत डीप वाटर्स में रहती हैं। साउथ कोस्ट और मैक्सिको जो पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्टेड है, वहाँ ओरफिश का मिलना थोड़ा रेयर है। लेकिन ये फिश कभी कभी सरफेस के करीब भी आती है, स्पेशली जब कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे होते हैं। इस फिश को तबाही का दूध भी बोला जा सकता है क्योंकि ये जब भी शोर पर दिखाई देती है तो कोई ना कोई बड़ी तबाही जरूर होती है। और ये वही फिश है जो जापान के बहुत बड़े सुनामी से पहले देखा गया था, वही सुनामी जिसने जापान को हिला कर रख दिया था। तो ओरफिश का शोर पर आना कोई मामूली बात तो नहीं है, कुछ तो होने वाला है। नंबर 4, 7 लाख ऑलिव रेडली टर्टल्स का ओडिशा शोर पर आना। ओडिशा के किनारे पे 2025 में हजारों ओलिव रेडली टर्टल्स का एक साथ आना यानी एरीबाडा एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें फीमेल टर्टल्स अपने एग्स देने के लिए समुद्र के किनारे पे आती हैं। ये इवेंट्स हर साल होते हैं और ओडिशा के कोस्टल एरियाज जैसे रक्सीकलिया बीच और गहीरमथा बीच इसके लिए काफी फेमस है। पर 7 लाख टर्टल्स का एक साथ आना ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसा तभी होता है जब ओशियन में कुछ चल रहा हो या कोई ऐसा प्रेडेटर आ गया जिससे डरकर ये फिश और टर्टल्स भाग रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब इतने ज्यादा टर्टल्स एक साथ शोर पर आते हैं तो ये एक वार्निंग हो सकती है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, जैसे सुनामी या अर्थक्वेक। ये बिलीफ पुरानी कहानियों और लोगों के ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, जहां लोगों ने देखा है कि जब भी इस तरह के इवेंट होते हैं उसके बाद कुछ मेजर नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं। ईरान के माउंटेन्स में ब्लडी रेन्स होना। 12 मार्च 2025 ईरान के रेनबो आइलैंड पे खून की बारिश हुई। क्या ये अजीब नहीं कि सारे इंसिडेंट्स स्टेप बाय स्टेप हर जगह होते जा रहे हैं? क्या ये सारे इवेंट्स कनेक्टेड हैं? भले ही ना हो, लेकिन जब ऐसे अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं तो कई बार लोग इन्हें अपने कल्चरल बिलीव्स या पुरानी कहानियों के रूप में देखते हैं। ब्लड रेन को कुछ कल्चर्स में बैड ओमेन या एंड ऑफ द वर्ल्ड का साइन समझा जाता है। ये परसेप्शन काफी पुराना है और जब कोई अजीब और अनयूजुअल इवेंट होता है तो लोग उसे फ्यूचर में किसी बड़ी कैटास्ट्रोफी या डिजास्टर के होने का इंडिकेशन समझते हैं। नंबर 6, ब्लैक सी डेविल फिश का दिखना। फरवरी 2025 में स्पेन के कैंडरली आइलैंड्स के टेनरीफ कोस्ट पर एक रेयर डीप सी फिश
ब्लैक सी डेविल एंगलर फिश को समुद्र के सतह के करीब देखा गया। ये मछली आमतौर पर 200 से 2000 मीटर गहराई में रहती है, इसलिए इस प्रकार से इसका ऊपर आ जाना अत्यंत असाधारण है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये डीप ओशन में रहते हैं। इनका यूं ही बाहर आ जाना कुछ बहुत बुरा होने का संकेत है। वैसे क्या आपको नहीं लगता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हाँ, तो ये डेविल फिश, एंगलर फिश या वो ओर फिश आखिर एक साथ बाहर क्यों आ रही थी? कहीं ओशियन के अंदर कुछ हो तो नहीं रहा, कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक जिसे हम सब सोच भी नहीं सकते? कहीं कोई प्रेडेटर तो नहीं जो हमारी सोच के परे हो? या कहीं ये लेविएथन तो नहीं? आखिर क्या है लेविएथन? लेविएथन एक प्राचीन माइथोलॉजिकल प्राणी है जो कई धार्मिक और कल्चरल कहानियों में मिलता है। इसको अक्सर एक विशाल समुद्री सांप या जानवर के रूप में दिखाया जाता है। यह कॉन्सेप्ट पुरानी हेब्रू बाइबल और नए धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। बाइबल के अनुसार लेविएथन एक भयानक और अत्यंत मजबूत समुद्री प्राणी है जो दुनिया के अंत के वक्त अपने आक्रमण से सबको मार सकता है। जब लेविएथन का जिक्र होता है तो कई लोग इसे एक एपोकलिप्टिक या अंत के समय के प्राणी के रूप में देखते हैं। ये एक प्राकृतिक या माइथोलॉजिकल प्राणी हो सकता है जिसे कुछ लोग समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ मानते हैं, जबकि दूसरे इसे सिर्फ एक प्राचीन कहानी ही समझते हैं। हाल ही में एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तेजी से ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें एक विशाल समुद्री प्राणी को टूरिस्ट बोट्स के पास तैरते हुए देखा गया है। इस प्रदर्शन ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया है कि क्या यह प्राणी प्राचीन कहानियों में वर्णित लेविएथन हो सकता है। लेकिन इस वीडियो की वास्तविकता पर चर्चा हो रही है और कई लोग इसे एक इंटरनेट हॉक्स मान रहे हैं। तो ये सारे इवेंट्स हमें सोचने पर मजबूर तो जरूर कर देते हैं कि क्या दुनिया का अंत नजदीक है और क्या इन सब की शुरुआत हो चुकी है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको क्या लगता है।